नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि हम 3 दिनों तक क्या पढ़ रहे थे भाई, मैथ पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे भाई, 3 दिनों तक किस विषय के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, जो मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि भाई 3 दिनों तक हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी के प्यारे दोस्तों मैं ऑलरेडी आपके 5 से 6 टॉपिक हिंदी व्याकरण के करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोज़ जो मैंने व्याकरण के कराए हैं नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था भाई हिंदी व्याकरण के अंदर, वो था भाई समास, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में समास के अंदर कौन कौन सा समास पढ़ा था। एक तो आपका अविभाव समास था और एक आपका तत्पुरुष समास था। आज हम जो पढ़ेंगे भाई, समास का जो भी रिमेनिंग बच जाता है, आज इस वीडियो में हम समास को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम समास के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए भाई, समास के अंदर भाई देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में उसकी डेफिनेशन, समास विग्रह, अविभाव समास, तत्पुरुष समास ऑलरेडी करा दिया है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर पहले वो वीडियो देखिए। जो हम आज सेकंड पार्ट करेंगे वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हमारा थर्ड नंबर पे समास कौन सा था भाई, हम पढ़ने वाले हैं आज कर्मधारय समास के बारे में भाई। अब देखिए, कर्मधारय समास की जो बुक में डेफिनेशन है, पहले तो मैं वो लिखवा देता हूँ क्योंकि कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। फिर मैं आपको जो इजी वे है भाई उससे समझाता हूँ भाई। अब बुक में कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या लिखी है कि भाई जिस समास में प्रथम पद क्या हो आपका विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, उस समास को हम कौन सा समास बोलते हैं भाई, कर्मधारय समास बोलते हैं। देखिए भाई, मैंने क्या लिखवाया, जिस समास में प्रथम पद आपका विशेषण हो तथा उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, वो विशेष्य हो। देखिए, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। यानी मुझको पता होगा आपको इतनी ये क्लियर नहीं होगी। मैं इसकी आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि भाई क्या कहा गया अभी, या मतलब इसकी पहचान कैसे करोगे। यानी जहाँ किसी विषय या वस्तु की विशेषता बताई जाएगी, बताई जाए, तो वह आप क्या बोलोगे, हमेशा कर्मधारय समास बोलोगे भाई। अब मैंने क्या लिखा, जहाँ किसी विषय या वस्तु की क्या बताई जाए, विशेषता भाई। तो भाई इसी डेफिनेशन से भाई जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है, आप इस समास की पहचान कर सकते हो, वरना इस समास की पहचान नहीं हो सकती भाई। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा, मैंने लिखा आपके सामने नील कमल। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए कि नील कमल में कौन सा समास रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, कर्मधारय। बट कैसे पता चला, अब ये कमल क्या है, कोई विषय या वस्तु हो गई और इसकी विशेषता क्या है, वो नीला है भाई।
जहां भी भाई किसी वस्तु या विषय वस्तु की विशेषता बताया जाए तो आप क्या बोल दो, इसमें कर्मधारय समास हो गया भी। जैसे मैं बोल देता हूं लाल मिर्च भी। अब इसमें मिर्च की विशेषता क्या है, वह लाल है, तो कौन सा समास हो जाएगा इसके अंदर, आप बोल दोगे कर्मधारय समास हो जाएगा भी। जैसे मैं बोलता हूं हरी मिर्च। अब मिर्च की विशेषता क्या है, वह हरी है, तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। जैसे मैं बोलता हूं लाल साड़ी भी। अब साड़ी की विशेषता क्या है, यह लाल है। तो ऐसे समास जहां भी आपको किसी विषय या वस्तु की क्या मिले, विशेषता मिले, तो आपको क्या मार्क करना है कि भाई उसके अंदर कौन सा समास मिलेगा आपको, कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास पे आप टिक कर दोगे भाई। तो यानी इस तरीके से हम इस समास की आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब चलते हैं भाई हम समास में अपने नेक्स्ट समास की तरफ भी। अब मैंने अगला समास कौन सा था भाई हमारे पास, तो ये था द्विगु समास भी। अब देखिए द्विगु समास की पहचान आप आसानी से याद रख सकते हो। इसमें शुरू में क्या वर्ड आया, आप देखोगे द्वि। द्वि क्या बताता है, एक संख्या का बोध कराता है भाई। मीन्स आप क्या लिखोगे, जिस समास का प्रथम या पूर्व पद क्या करे भाई, संख्या का बोध कराए भाई, संख्या का बोध कराए, ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं अभी, द्विगु समास बोलते हैं। मतलब उस समास में कौन सा समास मिलेगा हमको, द्विगु। मतलब आपको ये देखना है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो ना, तब डायरेक्टली आप आसानी से टिक कर सकते हो कि उसमें कौन सा समास रहेगा, आपका द्विगु समास रहेगा भाई। अब जैसे इसके एग्जाम्पल कैसे रहेंगे, मैं आपको उदाहरण लिखवाता हूँ इसके। एक मिनट रुकना प्यार दोस्तों। अब देखिए एग्जाम्पल क्या थे इसके, जैसे मैं बोल देता हूँ भी चौराहा। अब चौराहा का मतलब क्या होता है, यदि आप इसका समास विग्रह करते हो, चार रास्तों का समूह या समाहार भी। अब देखिए इसमें प्रथम जो पद है भाई किसका बोध करा रहा है, अभी संख्या का बोध करा रहा है। और जिस समास में प्रथम पद संख्या का बोध करा है वो कौन सा समास होता है, आप बोल दोगे द्विगु समास होता है भाई। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे दोपहर, यानी इसका विग्रह करते हो तो क्या बनता है, दो पहरों का समाहार भाई। यानी प्रथम पद किसका बोध करा रहा है अभी, संख्या का, तो कौन सा समास रहेगा इसमें, द्विगु समास रहेगा अभी। अब देखिए भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंचवटी, इसका आप विग्रह करते हो तो क्या बन जाएगा अभी, पंच वटों का समूह। अब प्रथम पद किसका बोध करा रहा है अभी, संख्या का बोध करा रहा है, तो आपका कौन सा समास रह जाएगा अभी उसके अंदर, द्विगु समास। मीन्स इन शॉर्ट जहां भी आपको प्रथम पद संख्या का बोध कराए आपको क्या बोल देना है उसके अंदर, द्विगु समास बोल देना है। तो ये तो था भाई आपका द्विगु समास। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट समास की तरफ। आगे नेक्स्ट समास क्या है हमारे पास, द्वंद्व समास भाई। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। मतलब झगड़ा क्या होता है, जो दो इक्वल पर्सन में हो। मीन्स हम इसमें क्या बोल सकते हैं, जिस समास में क्या हो, आपके दोनों पद प्रधान हो गई।
ऐसे समास को हम क्या बोल लेंगे भी, द्वंद्व समास बोलेंगे भी। मतलब आपको इक्विवेलेंट चीज मिलेगी भी, यानी एक की उल्टी चीज मिलेगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इस समास के अंदर। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात। दोनों क्या है, अपने आप में इक्वल है भाई, इक्वल ओहदे के हैं भाई, यानी समान ओहदे के। तो जिसमें आपको अपोजिट चीज मिले या इक्वल ओहदा मिले, उसमें कौन सा समास रहेगा, आपका द्वंद्व समास रहेगा भाई। जैसे मैं बोलता हूँ माता पिता, यानी इक्वल भाई वो है ना ओहदा, तो कौन सा समास रहेगा इसमें, आप बोल दोगे द्वंद्व समास रहेगा। जैसे एक होता है भाई आपका, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, न्यूनाधिक भाई, यानी आप यदि इसका विग्रह करते हो तो क्या बनेगा आपका, न्यून और अधिक भाई। न्यून का अर्थ होता है कम, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, तो कौन सा समास बोल देगा उसके अंदर, आप द्वंद्व समास बोल दोगे भाई। मीन्स इस टाइप से जहां इक्वल यानी समानता दिखे भाई, और एक चीज दूसरे की अपोजिट दिखे, तो उस समास में कौन सा समास रहेगा, हमेशा आपका द्वंद्व समास रहेगा भाई। अब हम चलते हैं भाई अपने सबसे लास्ट समास की तरफ भाई। अब सबसे लास्ट समास क्या है इसके अंदर भाई, आपका ये रहेगा बहुब्रीहि समास भी। अब देखते हैं भी बहुब्रीहि समास क्या होगा। अब अविभाज्य समास में मैंने क्या बताया था, जिस समास में आपको प्रथम पद प्रधान मिले। तत्पुरुष समास में मैंने क्या बताया था, उत्तर पद प्रधान हो। अब कर्मधारय और द्विगु को छोड़ दीजिए, अब आइए आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मैंने क्या बताया, दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि समास में क्या रहेगा, आपके पास कोई भी पद प्रधान नहीं मिलेगा। मीन्स इस समास में हमको कोई अन्य ही पद प्रधान मिलेगा, अन्य पद प्रधान। तो ऐसे समास को हम क्या बोल देंगे, बहुब्रीहि समास बोल देंगे। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लगवाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया चक्कर है जिसके हाथों में, तो उन्होंने पूछ लेगा कि भाई कौन सा समास रहेगा इसके अंदर। अब चक्कर किसके हाथ में होता है, भगवान विष्णु के भी, तो मतलब इसमें कोई और ही पद प्रधान है भाई, तो कौन सा समास हो गया भाई इसके अंदर, आपका बहुब्रीहि समास हो गया भाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, 10 है मुख जिसके। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा वो कौन है भाई, आप बोल दोगे रावण, मतलब अन्य ही पद प्रधान है। तो कौन सा समास बोल दोगे आप इसमें, बहुब्रीहि समास। मैं लिख देता हूँ निशा में आचरण करने वाला। निशा का मतलब होता है रात्रि, यानी रात में घूमने वाला, वो क्या कहलाता है, निशाचर, मतलब राक्षस भी। तो कौन सा समास रहेगा भाई, कोई अन्य पद प्रधान है, तो बहुब्रीहि समास भाई। अच्छा मैं लिख देता हूं पीले हैं वस्त्र जिसके। तो आप क्या बोल दोगे इसमें, अन्य ही पद प्रधान है, तो कौन सा समास रहेगा आपका, बहुब्रीहि। मीन्स पीले वस्त्र किसके थे, सॉरी, तो आप बोल दोगे भगवान श्री कृष्ण के भी। तो अन्य पद प्रधान है भाई, तो कौन सा समास रहेगा, बहुब्रीहि समास। मैं बोल देता हूं लंबा है उधर जिसका, यानी उधर का मतलब होता है भाई पेट, जिसका पेट लंबा है तो वो किसको बोला जाता है, आप बोल दोगे भाई लंबोदर को भाई, मीन्स गणेश भगवान को भाई। तो यानी अन्य पद प्रधान है, तो कौन सा समास हो जाएगा भाई इसके अंदर, बहुब्रीहि समास। जैसे भाई मैं बोल देता हूं पंच बटो
का समूह क्या कहलाता है भाई? आपका पंचवटी। तो इसमें भी कौन सा समास होगा भाई? आपका बहुब्रीहि समास रहेगा भाई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या है भाई? अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या वर्ड आया है? 10। 10 का मतलब दशानंद या रावण। और 10 वर्ड आ तो सर इसमें कौन सा समास भी हो सकता था? आप बोलोगे इसमें द्विगु भी हो सकता था, क्योंकि द्विगु का प्रथम पद क्या होता है भाई? संख्यावाचक हो सकता है। या फिर मैं यहाँ पर पूछता हूँ, पीले वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता क्या है? वो पीले हैं। तो जहाँ विशेषता की बात हुआ, क्रमधारय समास भी हो सकता है। बट इसमें जो याद रखने वाली चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे कितने समास थे? आप बोलोगे 6 समास थे। पहले नंबर पे तो मैंने बताया था आपको अविभाव समास। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास भी। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया है भाई कर्मधारय समास। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया है भाई द्विगु समास भी। एंड फिफ्थ नंबर मैंने आपको बताया है द्वंद्व समास के बारे में। एंड लास्ट मैंने अभी आपको बताया अभी बहुब्रीहि समास के बारे में। अब इसमें क्या है भाई? आपका जो एक कर्मधारय समास है और जो आपका द्विगु समास है, वैसे आपसे बोल दे कि भाई कुल कितने भेद है तो आपको 6 ही टिक करना है। बट क्या है, जो एक कर्मधारय द्विगु है ये समास के उपभेद भी माने जाते हैं भाई। उपभेद का मतलब होता है जो भेद से छोटे हो। तो भाई आपका ऑप्शन में आया भाई कि भाई मैंने यहाँ लिखा है एक एग्जाम्पल कि भाई दशानन, और इसमें आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए में कि भाई इसमें बहुब्रीहि समास होगा, या बी ऑप्शन दे दिया भी द्विगु समास होगा, एंड सी ऑप्शन दे दिया आपको कर्मधारय होगा भी, एंड डी ऑप्शन दे दिया भी आपको अविभाव समास होगा भी। तो आप इसमें से क्या टिक करोगे? अब देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि जिस समास में प्रथम पद संख्या का बोध कराया वैसे द्विगु होना था। बट मैंने आपको एक चीज भी बताई है, दशानंद आपका क्या है? बहुब्रीहि भी है। तो हम प्रेफरेंस किस पे देंगे? ए पे देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में है। इसका रीजन क्या बताया मैंने? क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास के उपभेद माने जाते हैं, क्योंकि ये तो आपका मैन शब्द होगा अभी, और मैन के बाद क्या जाता है अभी? सेकंड नंबर पे उपभेद जाते हैं अभी। तो भाई इन दोनों में से प्रेफरेंस हमको किसको देनी है? बहुब्रीहि को देनी है। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तब हमारा क्या रहेगा? द्विगु करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। इसका रीजन आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई मैंने इसको टिक क्यों नहीं किया, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु को समास के उपभेद माना जाता है, जबकि मैनली आपके जो 4 समास है उसको समास के एक्यूरेट भेद माना जाता है। तो हम एक्यूरेट भेद को पहले प्रेफरेंस देते हैं फिर इसको। और जैसे कि भाई इसके अंदर आपका ये था पीले हैं वस्त्र जिसके, विशेषता की बात की गई थी, वैसे होना कौन सा चाहिए था? कर्मधारय समास होना चाहिए था। बट क्या हुआ भाई? कर्मधारय और द्विगु समास के उपभेद है, तो भाई हम उपभेद से पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं? बहु मतलब जो उसका भेद होगा, और भेद क्या था? ये बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि ये नहीं है तब आपका क्या होता है? कर्मधारय समास। तो इस तरीके से भाई हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये 2 समास के उपभेद है और ये मेनली जो 4 समास है ये समास के एक्चुअल भेद माने जाते हैं। बट आपसे ऑप्शन में भेद पूछा जाए, 6 ऑप्शन में है तो 6 करना, और 6 नहीं ऑप्शन में है तो 4 पे टिक करना भी। तो प्यारे दोस्तों ये था भाई हमारा समास का टॉपिक, आज हमारी इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। कल प्यारे दोस्तों हम समास से रिलेटेड मतलब 10 से 12 इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। वो 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अभी, ठीक है। आप यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा पढ़कर अपना कमेंट दे सकते हो कि भाई इसका क्या आंसर रहेगा भाई। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी,
आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समास क्लियर भी हो जाएगा भी। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।